साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों आज तारीख है 13 जनवरी 2021। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज हम लोग कॉमन एरर्स पे वर्क कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है वो भी कवर हो जाते हैं। मैं यहाँ पे दोनों ही चीजें लेकर के चलूंगा, तो आप लोग बस इसी को देखते रहिएगा। ये पार्ट कवर होने के साथ साथ हमारे 3 सेक्शन इंग्लिश के कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेंटेंस से। ए मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर ए न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहली बात ये जो दिख रहा है ए मिल्क। साथियों मिल्क कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो इसको तो काउंट नहीं कर सकते, जब काउंट नहीं कर सकते तो ए का कोई सेंस बनता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये सिर्फ मिल्क ही रह जाएगा। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ये काउंट करने वाली चीज है नहीं, तो ये छोड़ते जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि पहले सेंटेंस इजी था सॉल्व करने के लिए, और ये कई बार हैवी हो भी सकता है और कई बार नहीं भी हो सकता है। चलिएगा नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। When the football team walked onto the field, the crowd burst into applause, but some cheers were heard too. आप लोग देखेंगे कि जब फुटबॉल टीम ने एंट्री की फील्ड पर, द क्राउड बर्स्ट इनटू अप्लॉज। अप्लॉज एक टाइप का मतलब ये कह लीजिएगा सम्मान होता है। जब आप एंट्री करते हैं तो क्लैपिंग के माध्यम से यानी कि तालियों के माध्यम से आपका स्वागत किया जाता है। बट सम चीयर्स, ये भी साथियों वही है, वर हियर टू। तो आप देखेंगे जब फुटबॉल टीम ने एंट्री की तो क्राउड ने उनकी क्लैपिंग से स्वागत किया, फिर भी कुछ खुशियां या कुछ स्वागत उनका वो भी सुनाई दिया साथ में। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंट्रेरी होना चाहिए क्योंकि बीच में एक शब्द लगा है बट। तो ये जो चीज हो रही है इसका उल्टा। बट सम एब्यूजेस, वहां अप्लॉज तो थी लेकिन साथ साथ कुछ गालियां भी। मतलब कुछ लोग प्रशंसा कर रहे थे या कुछ लोग स्वागत कर रहे थे और दूसरे लोग उसको थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग नहीं थे। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो भी बात आनी है वो एक दूसरे की उल्टी आनी है। ये सेंटेंस से पता चल रहा है। नेक्स्ट, ए लॉट ऑफ फॉर्म फिलिंग। जब बहुत सारे फॉर्म भराए जाते हैं, इट जस्ट रेड टैप। तो रेड टैपिज्म आप लोग समझ सकते हैं कि ये लाल फीता स्याही, जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर हैं वो आपको काम में डिले कराते हैं, और यही चीज कहलाती है रेड टैपिज्म। ये वन वर्ड में भी आपका काम आएगा, तो आप यहीं से इसको याद कर लें। एंड समटाइम्स द फॉर्म्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड दैट पीपल कांट मेक हेड और टेल फ्रॉम देम। तो इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि हमें उनकी सिर पैर कुछ पता नहीं चल पाता। ये एक इडियम है, आप लोग देख सकते हैं, मेक हेड एंड टेल। तो एक्चुअल में जब इसका यूज हम करते हैं तो आप देखेंगे कि मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग, मेक हेड एंड टेल ऑफ समथिंग। तो यहाँ आप देखेंगे जोड़ने का तरीका क्या है। तो किसी भी चीज का जब हम लोग हेड एंड टेल पता नहीं कर पा रहे हैं यानी कि उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो जो भी चीज हम नहीं समझ पा रहे हैं आप कनेक्ट करोगे ऑफ के साथ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रॉम निकाल देना है और यहाँ आपको क्या डालना है, ऑफ। तो इस तरीके से आप ये जो सेंटेंस है साथियों ये अपनी कॉपी में, छोटी वाली कॉपी में नोट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप नोट करके चलेंगे तो आपको जब एग्जाम आपके पास आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिएगा नेक्स्ट, you are required to explain your conduct within 2 days of the receipt of this letter। आपसे उम्मीद किया थी कि आप एक्सप्लेन करें अपना कंडक्ट व्यवहार कितने दिन में, 2 दिन में। कब से, ऑन द, देखो ऑफ द रिसीट, ऑफ नहीं जब कोई चीज मिलती है, आफ्टर दिस, ऑन द रिसीट ऑफ द लेटर। जब लेटर आपको रिसीट, ये रिसीट ऑफ दिस लेटर, लेटर जब आपको प्राप्त हो जाएगा तब आप अपने वहां से 2 दिन काउंटिंग शुरू करेंगे और अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑफ द रिसीट नहीं, ऑन द रिसीट, ये काम करने पर, ऑन द रिसीट ऑफ दिस लेटर। नेक्स्ट, आई नो
आई नो, आई एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम। तो साथियों आप देख सकते हैं कि इस तरीके का नो शब्द ऐसे इस्तेमाल नहीं होता, तो आप सीधे लिखते हैं आई नो। यानी कि किसी को जानते हैं तो आईएनजी के साथ प्रयोग नहीं करना होता। जो बड़ी कॉमन सी चीजें होती हैं, व्यवहारिक चीज होती हैं, तो उनको हम सिंपल लगाते हैं। जैसे आई नो, आई सी, आई एम सीइंग नहीं, ऐसे करके। तो इसलिए वो एक चीज और साथियों यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा सेंटेंस भी शायद मिसप्रिंट है, ये यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर या तो ये पूरा ही क्लोज हो जाए तो ये पूरा सही हो जाएगा, या अगर ये हटाना चाह रहे हैं तो ये शायद कुछ और लिखा होगा। देखिए जो भी है, आप लोगों को सेंटेंस इस तरीके से देखना है कि आई नो ऑल द फैक्ट्स, ये यहाँ से आपको सेंटेंस मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। साथियों अब आपको मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ, जरा इधर देखिएगा। एक बात लिखी गई है, द टीचर एंड प्रिंसिपल। आप इस सबको देखिएगा, द टीचर एंड द प्रिंसिपल, आर्टिकल लगा हुआ है एक ही। तो ये इसका मतलब ये होता है कि टीचर भी वही व्यक्ति है, प्रिंसिपल भी वही व्यक्ति है। अगर किसी वजह से यहाँ पे टी एक और जुड़ जाता, तो इस मीन्स ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन, यानी कि दो व्यक्तियों की बात हो रही है। तो जब भी आर्टिकल सेपरेट लगता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये दो व्यक्ति बात हो रही है, अदरवाइज आपको सिंगल व्यक्ति लेना है। चलिएगा अब सेंटेंस पे पहुंचते हैं। ए हॉट एंड ए कोल्ड, तो आप देख सकते हैं कि दीज आर द हाउ मेनी थिंग्स, टू was found near each other। देखो ईच अदर भी ये सेंटेंस हमें बताता है कि हम बात किन की कितनी वस्तुएं कर रहे हैं, दो वस्तुओं की। तो इसी वजह से जब ये प्लूरल हो जाएगा तो यहाँ बास की जगह क्या आना चाहिए, बर। तो आप समझ गए होंगे। हालांकि कुछ लोग पूछ सकते थे कि अगर इसी को चेंज कर दें एक को, या ए हटा दें, ये गायब कर दें, या ये वाला ये तो हो नहीं सकता, तो क्या सेंटेंस ये हो जाएगा? हो सकता था, लेकिन अगर ईच अदर ना दिया होता। तो आप समझ सकते हैं बात को, कि ईच अदर दो का सेंस कंप्लीट करा रहा है, इसी वजह से ये बात निकल करके आ रही है। चलिएगा नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ऑल डाउट्स वर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। सच में देखो, आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव केस है, आप करने वाले नहीं है, लेकिन आपके और दूसरे के बीच में, यानी कि बिटवीन यू एंड मी। ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड मी, तो यहाँ पर इसलिए मी का प्रयोग हो रहा है, ना कि आई का। तो ये भी सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। अब आपको देखेंगे कि ई आई सॉरी EITHER, ईदर ऑफ द रोड्स, ईदर ऑफ समथिंग, इस बात पे विचार करिए। ये सेम वैसे ही है जैसे वन ऑफ द, जिसमें से कई सारी चीजों में से एक, ऐसे ईदर और नीदर, साथियों ये दो के लिए प्रयोग होता है। तो ईदर ऑफ द रोड्स, यानी कि दो रोड जा रही हैं और उसमें से एक आपको चुननी है। तो यहाँ पे देखिए ईदर ऑफ द रोड्स, अब देखो एक रोड की बात हो रही है, तो क्या होना चाहिए, लीड्स। अगर बोथ होता तो दोनों उसकी बात हो जाती, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ईदर ऑफ द रोड्स, तो इसलिए लीड्स टू द पार्क, यानी कि कोई इनमें से कोई सी एक रोड कहाँ जाती है, टू द पार्क। देखो क्या लिखा है, टू के साथ कनेक्ट कर रहे हैं इसी चीजों को, टू द पार्क। नेक्स्ट पॉइंट, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजिन्स और नॉयर। आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा एक चीज, एक मैं बताता हूँ। आई गो टू स्कूल, तो आप समझिएगा जब आप सिंपली जो जिस जगह का उद्देश्य होता है, जैसे स्कूल में क्या होती है, शिक्षा मिलती है, एजुकेशन मिलती है, स्कूल एजुकेशन के लिए ही होते हैं। और एजुकेशन से अलग भी जो लोग हैं वो काम करने के लिए स्कूल में जाते हैं।
जैसे आप किसी के पेरेंट हैं और आप मिलने जा रहे हैं, तो आप स्कूल में किसी विशेष काम के लिए जा रहे हैं, अदरवाइज स्कूल में किस लिए जाया जाता है, फॉर द एजुकेशन। तो क्या करते हैं जब आप किसी विशेष काम से जाते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना होता है, द। आई गो टू द स्कूल, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप किसी विशेष काम से जा रहे हैं, यानी कि आप पेरेंट्स मीटिंग में जा रहे हैं या किसी और पर्पज से जा रहे हैं, ये सारी चीजें। सेंटेंस पे आएगा, आई वेंट टू द टेम्पल। देखो टेम्पल में क्यों जाया जाता है, टेम्पल में इसलिए जाता है कि हम लोग प्रे कर सकें, प्रे टू गॉड। और अगर आप गॉड से प्रे करने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप किसी विशेष मकसद से जा रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो टी लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड माई कजिन्स। तो साथियों आप इनके साथ गॉड की प्रे करने के लिए ही जाएंगे। तो ये जो लिख रहा है टी ये किसी यूज का यहाँ पे नहीं होने वाला है, आप इसको हटा दीजिएगा। तो इस तरीके से टी यहाँ से रिमूव हो जाएगा और बाकी सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। तो डिड शोज पास्ट, ये साथियों बहुत पीछे का शो करता है। और आप ये ध्यान रखेंगे, ये जो शब्द है हैव, दिस इज शॉर्ट हिस्ट्री। ये बहुत शॉर्ट हिस्ट्री होती है, जब कोई काम आपने अभी अभी निपटाया हो, उससे ज्यादा समय ना हुआ हो, तो हम लोग यूज करते हैं हैव का। अदरवाइज हम लोग सिंपल पास्ट यूज करते थे। अगर हैव रिमूव कर देंगे तो आई पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago, ये राइट हो जाएगा। तो यहाँ से रिमूव करना है किसको, हैव को। तो ये रिमूव कर दीजिएगा और बाकी आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इजंट इट। तो यहाँ पे साथियों दो चीजें हो सकती हैं, लग रहा है ये, एक तो ये भी हो सकता है, जब हम नॉर्मल बात करते हैं जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, ऐसे यहाँ पे अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये भी लग रहा है। और ये देखिएगा यहाँ पे इजंट इट, क्योंकि सेंटेंस किससे बन रहा है, अगर मूव करती है तो मूव्स, और नहीं मूव करती है तो डज नॉट मूव। तो यहाँ पे अगर मूव नहीं करती है तो आप क्यों लगाएंगे डज, डजंट, डजंट इट। तो आप समझ सकते हैं, इस तरीके से सेंटेंस को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और साथियों आप मुझे बताइएगा कि इंग्लिश में इस प्रकार की चीजों को क्या कहा जाता है। तो जिस प्रकार का भी सेंटेंस होगा आपको उसी प्रकार की चीजें यहाँ पे लेके आनी है। इज नहीं था तो इसलिए ही लेके आए, ये डज नॉट से कंप्लीट होता है तो डजंट, इट डजंट। तो इस तरीके से यहाँ पे दो सेंटेंस की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि दोनों ही प्रकार की गलतियां एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट, अनलेस यू डोंट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। ये तो आप वैसे ही समझ सकते हैं, अनलेस इज ए नेगेटिव सेंस, एक नेगेटिव सेंस देते हैं, और डू नॉट इट ऑल्सो नेगेटिव। तो क्या दो नेगेटिव एक साथ प्रयोग कर जा सकते हैं, नो, ये नहीं हो सकते। तो अनलेस के साथ आप ये प्रयोग नहीं करेंगे। तो डू नॉट आप यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा ये, अनलेस यू गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और साथियों आप एक काम और करते रहे साथ में, आप इन सेंटेंसेस के मतलब वो निकालते रहें, क्योंकि मैं तो थोड़ा तेजी के साथ काम करा रहा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। और आपको कुछ और चीजें लगती हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बिल्कुल बताइएगा, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। चलिएगा, ऑफ द बिलियंस ऑफ द स्टार्स, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार हैं, हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। साथियों आप पढ़ते ही समझ सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हैं। तो स्टार हैं तो काउंट, क्वांटिटी करनी पड़ेगी उनकी, तो हाउ मैनी, नोट हाउ मच से आप लोग वैसे नापते हैं जैसे दूध वगैरह या कुछ और, जिन चीजों को हम लोग संख्या में नहीं नाप सकते। तो इसलिए आप समझ सकते हैं, हाउ मेनी आर सुटेबल फॉर द लाइफ, ये सही है। आप समझ गए होंगे सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेस एंड नो एरर। वैल्यू डॉलर की डिक्लाइन हो रही है, डिक्लाइन मतलब कम हो रही है, कैसे, एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जैसे जैसे इन्फ्लेशन
बढ़ रही है। लेकिन साथियों आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, यहाँ पे दो राइज, एक राइज होता है। तो अगर आपका इकोनॉमिकली इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज, तो आप उसको राइज बोलेंगे। और एक होता है रेज। तो किसी भी वस्तु को टू लिफ्ट टू ए स्पेशल पोजीशन, एक किसी विशेष पोजीशन तक ऊपर उठा करके लेके जाना, जैसे यू रेज योर हैंड, तो आप अपने हाथ उठाते हैं किसी विशेष ऊंचाई तक, तो वहां रेज का इस्तेमाल करते हैं। और कोई इकोनॉमिकली कोई चीज बढ़ रही है तो हम उसको राइज कहते हैं। तो इन्फ्लेशन राइज, राइजेस, यहाँ पे राइजेस है, नॉट राइस, वो सॉरी रेज। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। और साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारे एग्जाम कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, आप लोग तैयारी में बने रहिएगा। और बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि बस आप लोग अपनी तैयारी को जहाँ से भी कंप्लीट कर रहे हो करते रहिएगा, बस हमारे साथ वीडियो में बने रहें ताकि आप लोगों का रिवीजन बना रहे और कोई चीज़ छूटे ना। तो बस मैं इसी के साथ आज विदा लेता हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद।